गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 के चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट के बारे में सीखा है। आज अपनी इस वीडियो में हम एंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो आज का हमारा यहाँ पर है टॉपिक एंगल्स, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हम इसको सीखते हैं, देखते हैं। हम सब ने हमारी 4 डायरेक्शंस के बारे में तो सुना है कि हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अगर हम लोग नॉर्थ, मान लो हम नॉर्थ पे हैं, खड़े हैं, फेसिंग हमारा नॉर्थ पे है। अगर हम ईस्ट पे जाते हैं तो हमें कितने डिग्री का एंगल जो क्रॉस करके जाते हैं, 90 डिग्री का। और इसे हम क्या कहते हैं, वन राइट एंगल, कि हम एक राइट एंगल क्रॉस करके जा रहे हैं क्लॉकवाइज। अगर हम फिर ईस्ट पे पहुंच गए, ईस्ट पे पहुंचने के बाद अगर हम फिर 90 डिग्री का एक एंगल क्रॉस करके जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, वन राइट एंगल और हो गया। ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 राइट एंगल्स। टोटल हमारे पास बन गए 2 राइट एंगल्स। अगर हम 1 राइट एंगल क्रॉस करते हैं तो हम ईस्ट पर पहुंच जाते हैं। अगर हम फिर 1 राइट एंगल क्रॉस करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, साउथ पे। अगर हम नॉर्थ से साउथ पर सीधा ही जाएं तो हम कितने राइट एंगल क्रॉस करते हैं, 2 राइट एंगल्स, मतलब 180 डिग्री। अब जो हम लोग 1 राइट एंगल क्रॉस करते हैं, 90 डिग्री का जो हम क्रॉस कर रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। और अगर हम 180 डिग्री तक क्रॉस करके जाते हैं, 2 राइट एंगल्स, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका दूसरा नाम है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसके बराबर है, 2 राइट एंगल्स के बराबर है। आगे हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद क्या है कि जब हम फिर मान लो हम लोग फिर हम डायरेक्शन, हमारे पास यही 4 डायरेक्शन हमारी बनी हुई हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो हम लोग जब इसको क्रॉस करते हैं 180 तक, तो हमें पता चल गया कि हम लोग नॉर्थ पे हैं, ईस्ट पे हैं, साउथ पे हैं और वेस्ट पे हैं। जब हमने 180 पर क्रॉस किया तो हम लोग पहुंच गए, नॉर्थ से हमने चलना शुरू किया तो 180 पर हम साउथ पे आ गए। अगर हम फिर एक और 90 का एंगल क्रॉस कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या 1, 2 और ये हमारे पास कितना आ गया 3, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, वेस्ट पर। अगर हम वेस्ट से चलें, फिर क्लॉकवाइज चलें, तो हम वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, नॉर्थ पर। तो ये हमने कितने राइट एंगल क्रॉस कर लिए, 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स का क्या मतलब है, 4 × 90, 360। 360 डिग्री के एंगल का दूसरा नाम क्या है, कंप्लीट एंगल। तो हम इसे कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। जब हम 360 डिग्री क्रॉस करके वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। तो ये हमारे पास 3 तरह के एंगल हमारे हो चुके हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अगर स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, लेस देन 180 से ज़्यादा और लेस देन 360 हो, तो उस एंगल का नाम क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। ये हम आगे करेंगे अपनी वीडियो में, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ये फिगर दी हुई है। अगर हमारे पास 2 राइट एंगल्स आ जाते हैं जब 180 डिग्री है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाफ रेवोल्यूशन। उसका नाम क्या है, हाफ रेवोल्यूशन। अगर हम 90 डिग्री 190 डिग्री का एंगल क्रॉस करते हैं, उसे हम कहते हैं 1/4। क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि कंप्लीट एंगल में जब हम वापस उसी जगह पे पहुंचते हैं तो हम कितने राइट एंगल्स पार करते हैं, 4। तो फर्स्ट को हम कहते हैं 1/4। अगर 2 हो जाए तो हम कहते हैं हाफ। अगर 3 है तो उसे हम बोलते हैं 3/4। अगर 4 है तो हम वो क्या बन गया, 1 कंप्लीट एंगल। तो अगर हमारे तीन क्रॉस हो जाते हैं, 90 90 90 मीन्स 270, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। अगर पूरी की पूरी रेवोल्यूशन है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन।
अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू। कि हमारे पास हम एक एग्जांपल जहाँ से क्लॉक बना के सीख लेते हैं कि ये हमारे पास है 12, सबको पता है कि ये 12 होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास आते हैं 3, और जहाँ पर आते हैं 6, और इधर हमारे पास आते हैं 9। तो ये बीच में क्या होती है आर एंड मिनट। तो यहाँ पर जैसे 1 2, यहाँ पर आ गया 4 5 7 8। क्लॉक सबके घर में होता है और सब बच्चों ने क्लॉक देखा होता है और उन्हें टाइम भी देखना आता है, इस एज तक आ जाता है। अब हमने बताना है कि 3 से 9 तक कितनी रेवोल्यूशन बनी। हम 3 पर हैं, 3 से लेके क्लॉकवाइज अगर हमने चलना है 9 पर पहुंचे हैं तो हमारे पास ये कितने का एंगल बनता है 180 का। 180 का मतलब हमारे पास ए पार्ट में क्या बन गया, फर्स्ट के ए पार्ट में हाफ रेवोल्यूशन। बी पार्ट है हमारे पास जब हम 4 पर हैं, मान लो हम 4 पर हैं, 4 से लेके हमने 7 पर जाना है, ये हमारे पास क्या आ गया 7। तो ये हमारे पास कितना एंगल बनेगा 4 से लेके 5 तक 30, 5 से 6 तक 30, 6 से 7 तक 30, मतलब 3 टाइम्स 30 90 डिग्री, और ये बन गया 1/4 रेवोल्यूशन। क्योंकि हर एक घंटे के बीच में हमारे पास एंगल कितने का होता है 30 डिग्री का। तो ये सारे क्या है हमारे पास 30 डिग्री। तो 4 to 7 हमारे पास 3 आवर्स हैं। इसी तरह 7 to 8 है, वो हमारे पास कौन सी रेवोल्यूशन बनेगी, ये आप बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि हमारे पास कौन सी रेवोल्यूशन बनेगी 1/4। उसमें भी तीन 30 डिग्री के एंगल आते हैं। 12 to 9, अब देखो 12 पे है, 12 से 3 तक 90, फिर 6 तक 180, और फिर आगे चलना है। तो ये हमारा बन गया 270, मतलब 3/4 रेवोल्यूशन। तो इसके बाकी के पार्ट आप बड़े आराम से कर सकते हो कि 1 से लेके 10 तक हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन बनेगी। हम मान लो 1 पे हैं, 1 से लेके 10 तक 30 + 30 + 30 90 + 30 120 150 180 180 210, और यहाँ पर क्या बन गई हमारे पास आ गया 30 + 30 + 30, जहाँ तक हमारे पास हो गया 90। उसके बाद 120 150 180 210 200, तो हमने कहाँ जाना है 10 पे जाना है, तो ये हमारी बन गई 270। तो ये 270 का मतलब 3/4 रेवोल्यूशन। 6 to 3, जब हमने क्लॉक वाइज चलना है 6 to 3, ये 6 है, 6 से लेके पहले हमने पूरे 12 बजे तक 180 बन गए, फिर 90 और बन गए, ये हमारे पास बन गई 3/4। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ़, कहाँ जाकर घड़ी की सुई रुकेगी अगर 12 से स्टार्ट होती है और आधी रेवोल्यूशन बनाती है। तो हम यहाँ पर एक क्लॉक बना लेंगे, क्लॉक है 12 6 3, और यहाँ पर क्या है 9। 12 से अगर चलना शुरू करती है और 6 पे आके रुकती है तो कितनी रेवोल्यूशन बना रही है हमारे पास, मेक्स हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो ये है कि 12 से अगर चलती है हाफ रेवोल्यूशन बनाती है तो कहाँ पर आके रुकेगी, ये आके रुकेगी 6 और क्लॉक पे। नेक्स्ट है 2 से स्टार्ट होती है और आधी रेवोल्यूशन बनाती है, हमें पता है यहाँ 1 है और यहाँ हमारे पास क्या है 2। अगर हम 2 से चलना शुरू करते हैं और उसके बिल्कुल सामने इधर क्या आएगा 8, तो ये आधी रेवोल्यूशन बनेगी 8 और क्लॉक। ये आप घड़ी की मदद से बड़ी आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5। अगर हम 5 से चलना शुरू करते हैं और 90 डिग्री का हम लोग बना रहे हैं एंगल, ये हो गया 5। 5 से 6, 6 से 7, 7 से हम 8 गए तो हमारे पास कितना बन गया
30 + 30 + 30 मतलब 90। तो हम कहाँ पहुँच गए? 8 o'clock। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट एट 5 मेक्स 3/4। अब हमने क्या करना है कि हमने 5 से स्टार्ट करना है और 3/4 रेवोल्यूशन बनानी है। हमारे पास क्लॉक वही है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 5 से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। हम बना रहे हैं 3/4 मतलब यहाँ पर हमारे पास 180 तो पहले पूरी की पूरी आ गई हमारे पास 10 पे। उसके बाद हमने 11 पे गए 30, 12 पे गए 30, फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हमारे पास ये 5 से अगर हमने चलना शुरू किया, हम काउंट करते हैं 5 से 30, 30, 38 पर हो गए 90, फिर हमारे पास 30, 30 और 11 पर हमारे पास क्या आ गए? 180। तो 11 पर हमारे पास आ गए 180, ये हमारे पास बन गया। उसके बाद हमने 90 और लेने हैं, ये हमारे पास बन गया 180। उसके बाद 90 लेने, 11 के बाद 12, 1 और 2 पे हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन बन जाएगी? ये बन जाएगी 270। तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? 2 o'clock। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग? अब हमारे पास डायरेक्शंस बनी हुई हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम ईस्ट पर हैं और आधी रेवोल्यूशन बनाते हैं, ये देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है? ईस्ट। अगर हम यहाँ खड़े हैं और आधा चक्कर लगाते हैं, हम कहाँ पहुँच जाते हैं? हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? वेस्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम ईस्ट एंड मेक 1.5, हम ईस्ट पर खड़े हैं, हम पूरे का पूरा एक चक्कर लगाते हैं, वापस ईस्ट पे आ गए। अगर फिर हम दोबारा ईस्ट से चलते हैं और हाफ रेवोल्यूशन लगाते हैं, हम दोबारा कहाँ पहुँच जाएंगे? वेस्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज, कि हमने उल्टा चलना है। हम लोग वेस्ट पे खड़े हैं और उल्टा चलेंगे, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हम कितना चलेंगे? अगर हमने चला हाफ रेवोल्यूशन तो हमारे पास आ गया ईस्ट। ईस्ट के बाद हमने 1/4 और चलना है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? नॉर्थ पर। तो हम लोग यहाँ खड़े होएंगे नॉर्थ पर। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे जहाँ से, तो हमको पहुँच जाएंगे नॉर्थ पर। नेक्स्ट हमारे पास है डी है हमारे पास साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। अगर हम साउथ में खड़े हैं, साउथ में खड़े हैं और मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, तो जब हम साउथ में खड़े हैं एक पूरे का पूरा चक्कर लगा के वापस कहाँ पहुँच जाएंगे? साउथ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन था फोर्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग? अगर हम ईस्ट पे खड़े हैं, ये हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और यहाँ पर क्या हमारे पास? वेस्ट। ये हमारे पास 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? ए पार्ट में कि हमने कहाँ से चलना शुरू करना है? ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ईस्ट से चलना है और क्लॉकवाइज हमने यहाँ से चलना शुरू करना है, क्लॉकवाइज चलना है और कहाँ पहुँचना है? नॉर्थ। तो हमने ये कितनी रेवोल्यूशन की है? 1, 2, 3। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 3/4 रेवोल्यूशन। तो हमारे पास ये आ गया 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है कि हमने साउथ से चलना है और ईस्ट पर पहुंचना है। ये आप हम लोग खड़े हैं साउथ पे और हमने कहाँ पर पहुंचना है? चलना कैसे? हमने क्लॉकवाइज साउथ से चलना है और हमने कहाँ पहुंचना है? ईस्ट पर। तो हमने दोबारा कितनी रेवोल्यूशन क्रॉस की? 3/4।
नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज ईस्ट। हम वेस्ट पे खड़े हैं और ईस्ट पे हम लोग पहुंच गए क्लॉकवाइज, तो हमने कितनी रेवोल्यूशन पार की? हाफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू आर एंड क्लॉक 3 to 6। अब देखो हमारे पास है, अगर हम देखें क्लॉक के हिसाब से 12, 3, 6 और 9। अगर हम 3 पे हैं और हम 6 पे पहुँचे तो हमने कितने राइट एंगल बनाए? 1। कितने राइट एंगल बनाए हमने? 1 राइट एंगल। तो इसका ए पार्ट का क्या आ गया? 1 राइट एंगल। और दूसरा है हमारे पास बी पार्ट 2 to 8, कि हम 2 पर खड़े हैं और हमने एंगल बनाना है 8। मान लो हम यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर क्या है? 2। 2 से लेके 8 तक 30, 4 तक 30, 5 तक 30 और फिर 6, फिर 7, फिर 8। हम ये सारे काउंट कर लेंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे? हम इसको कैसे? फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास डायरेक्शंस बनी हुई हैं। अब हमने बताना है इसमें ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस नॉर्थ। हम ईस्ट पर खड़े हैं और क्लॉकवाइज जा रहे हैं, नॉर्थ पर जाएंगे तो हमने कितनी रेवोल्यूशंस पार की? 3/4। नेक्स्ट हमारे पास है साउथ पे खड़े हैं और क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे। जब हम साउथ पे खड़े हैं टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, साउथ पे खड़े हैं ईस्ट तक जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी? 3/4 रेवोल्यूशंस। नेक्स्ट है वेस्ट पे खड़े हैं और ईस्ट पर आना है। वेस्ट पे हम खड़े हैं, ईस्ट पर आना है, तो ये हमारा हो गया 180, मतलब हाफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 3 to 6, हमने क्लॉक बना के भी इसको कर सकते हैं कि हम 3 पे खड़े हैं और 6 पे आ रहे हैं तो हमने कितनी राइट एंगल्स पार किए? 1 राइट एंगल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 1 राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम 2 पे खड़े हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? 8 पे। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 5। ये हो गया हमारे पास 30 + 30 + 30, 91 राइट एंगल। 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, ये हमारे पास बन गए 91। तो ये टोटल क्या बन गए हमारे पास? 2 राइट एंगल्स। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट में भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएंगे? ये 2 राइट एंगल्स। बाकी के पार्ट आप इसी तरीके से अपने आप ट्राई करोगे। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, हाउ मैनी राइट एंगल्स। हमने बताना है कितने राइट एंगल्स आए जब हमने साउथ से क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ गए। हम लोग साउथ पे खड़े थे, क्लॉकवाइज हमने चलना शुरू किया, हम लोग कहाँ गए? वेस्ट की तरफ। तो हमारे पास कितने राइट एंगल्स आए हैं? 1 राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉर्थ पे खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। नॉर्थ पे हम खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज जब हम चल रहे हैं तो कहाँ पहुँचेंगे ये बताना है हमने। हम जहाँ खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हमने 2 राइट, ये वाला हमारे एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ आना है। तो यहाँ पर आए हमारे कितने राइट एंगल्स हो गए थे? हम लोग नॉर्थ पे चले, ये हमारी डायरेक्शंस थी साउथ और वेस्ट। नॉर्थ से चले और ईस्ट पर आए, हमारे कितने बन गए? 3 राइट एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट टू टर्न वेस्ट। जब हम पूरा वेस्ट से चलेंगे और फिर वापस वेस्ट पर ही आ जाएंगे तो हमारे बने 4 राइट एंगल्स। साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, हम साउथ में खड़े हैं और नॉर्थ पे जा रहे हैं, हमारे बन गए 2 राइट एंगल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप। कहाँ पर जाके रुकेगी घड़ी की सुई अगर हम 6 पे चलना शुरू करें और एक राइट एंगल पार करें? 6 to 7, 7 to 8, 7 to 9 हमारे पास बनता है 1 राइट एंगल। तो हम कहाँ जाके रुकेंगे? 9 o'clock। 8 से लेके 2 राइट एंगल बनाने हैं हमने, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 हमारे पास 1 राइट एंगल बनता है। फिर 11, 10 to हमारे पास है 11 to 12, 12 to 1 और 1 to 2 हमारे पास 1 राइट एंगल बनता है। तो ये दोनों क्या मिलके बन गए? 2 राइट एंगल। हम पहुंच गए 2 पर, ये बन गया 2 o'clock।
आगे है 10 और टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स। हम 10 पर हैं और 3 राइट एंगल्स लेने हैं। 10 से 11, 11 से 12 और 12 टू 1, हमारे पास 1 राइट एंगल बन गया। सिमिलरली सेम 1 टू 2, 2 टू 3 और 3 टू 4 हमारे पास एक राइट एंगल बन गया। 4 टू 5, 5 टू 6 और 6 टू 7 हमारे पास एक राइट एंगल। ये 3 राइट एंगल हमारे कहाँ जाके ख़त्म होएंगे, जब हम 7 o'clock, सी पार्ट में हमारे पास आ गया 7 o'clock। लास्ट हमारे पास डी, फ्रॉम 7 टर्न थ्रू स्ट्रेट एंगल्स। जब हम 2 स्ट्रेट एंगल मतलब 360 पार करेंगे, 7 से चलेंगे और 7 से चल के दोबारा वापस 7 पर ही पहुंच जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 o'clock। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 o'clock, क्योंकि हम 7 से चले और 2 स्ट्रेट एंगल्स पार करने के बाद हम 7 o'clock पर ही आ गए। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 5.2। आगे हम कर रहे हैं एंगल्स की ही और क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अभी तक हमने राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल किए थे। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से कम होती है। 90 से नीचे वाले एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे ये सीढ़ी लगी हुई है दीवार के साथ, यहाँ पर वो बना ली है राइट एंगल, और ये हमारे पास जो बन रहे हैं 2 एक्यूट एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों 90 से कम बन रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री के से कम। 180 और 90 के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल जो 190 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसे ये एंगल जो हमारे बन रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल हैं, क्योंकि ये 90 से बड़े हैं। और जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है, लेस देन 90, वो 90 से छोटा होता है। और जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है, कि 180 से छोटा और 90 से बड़ा। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारा ग्रेटर देन 180 होता है, वो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो अब हम करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज 5.3। हमने मैच करना है इसमें स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को दूसरा नाम क्या है, हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो ये मैच करेगा सी के साथ। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है हमारे पास, ये भी आपको पता है, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल, लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन मतलब 90 से कम। ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन 90 और 180। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, 180 से ज़्यादा। ये हमारे थे मैचिंग के, हमारे इसके साथ मैच हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। इन एंगल्स को अब हम जहाँ देख रहे हैं पहली फिगर में, जहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, ये 90 से कम नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। ये हमें 90 से ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल। ये हमारे पास है 90 डिग्री, ये है हमारे पास राइट एंगल। अब जहाँ पर ये हमारे पास 180 से ज़्यादा एंगल बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गया 180 का, इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। ये एक्यूट एंगल है।
और ये भी हमारे पास एक्यूट एंगल है। इसके साथ ही हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की एक्सरसाइज करेंगे। आगे की वीडियोज़ में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे मेजरिंग ऑफ एंगल्स। थैंक यू।